राधे राधे। दोस्तों, हम सबके मन में कभी ना कभी ये ख्याल आते हैं कि भगवान हमसे मिलते क्यों नहीं हैं, भगवान हमें दिखते क्यों नहीं हैं, भगवान हमसे प्रेम भी करते हैं या नहीं, भगवान हैं तो हैं कहाँ, क्यों नहीं आते हैं, वो हमें हमें समझाने, हमसे बात करने क्यों नहीं आते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ये समझना होगा हम लोगों को कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम चाह क्या रहे हैं अपने मन में। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है कि हम उनको क्यों ढूंढ ही क्यों रहे हैं। हम अपने आप का व्यक्तित्व ऐसा क्यों नहीं बना लेते हैं कि भगवान हमें ढूंढते हुए आए कि मेरा भक्त कहाँ है, मेरा भक्त कहाँ है। हाँ? और जब वो सामने आ भी जाए तो हमें ऐसा रखना चाहिए कि मैं अपने मन में मस्त हूं, मैं भगवान के तब भी लीन हूं, और भगवान को हमें खुद जगाना पड़े। अरे आ गया, मैं ही हूं। हाँ ठीक है, आप हैं, मैं मान गया, फिर भी मैं आपकी भक्ति से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। दोस्तों, ऐसा किया जा सकता है जब हमें किसी से प्रेम होता है। दोस्तों, हम किसी से सच्चा प्रेम कर बैठते हैं, हम अपने कर्म भी करते हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अपने आस पड़ोस में किसी से द्वेष भावना नहीं रखते हैं, हमारे कर्म सच्चे हैं, और हमें कोई इंसान पसंद आ गया है, लड़का है लड़की जो भी है, उससे हमें सच्चा प्रेम हो गया है। तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में दिन रात सोचते हैं ना, ख्याल करते हैं कि कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। जब ऊपर वाले को ये लगने लगता है कि इसका प्रेम सच्चा है, इंसान सच्चा है, तो उससे मिलवा देते हैं, शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जन्म जन्म का साथ हो जाता है। होता है ना, वैसे ही होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते कि वो प्रेमी है, वो मुझसे मिलने आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम अपना कर्म करते हैं कि हाँ, मुझे प्रेम दिखाना है, मुझे अपना प्रेम जाहिर करना है उसको, और आप जाके करते हैं, खूब करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं कि हाँ भाई, को जो तोहफे चाहिए, जो भी देना है लेना है, सब करते हैं। वैसे ही तो हमारे भगवान भी हैं, हमें उनसे प्रेम करना पड़ेगा ना, उस तरीके से चीजें करनी पड़ेगी। इंसान के लिए तो हम इतना कर जाते हैं, और जब हमें परम आनंद जो हमारे परमेश्वर हैं उनको पाने के लिए हम कहते हैं ऐसे ही क्यों नहीं मिल जाते। ऐसे नहीं मिल सकते ना। आपको मैंने एक उदाहरण दिया, एक और उदाहरण देता हूं, दो उदाहरण और दूंगा जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। भक्त प्रहलाद, हर कोई जानता है उनको। उतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े राक्षस, कह लीजिए असुर, उनका बेटा होने के बाद उनकी आंखों में आंखें डाल के उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु हैं, हर जगह हैं, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, मैं उनको नारायण की भक्ति करूंगा। कहाँ है तुम्हारा नारायण, मेरी पूजा करो, अगर है वो तो सामने क्यों नहीं आता, कहाँ है वो। तो भक्त प्रहलाद ने पता है क्या कहा, कहाँ नहीं है वो पिताजी, आपके भी भीतर हैं, इस पूरे घर में, पूरे संसार में है वो। नदी में है, पेड़ में है, पत्ते में है, फूल में है, पूरे वादियों में है, हर जगह, पहाड़ में है, हर जगह हमारे नारायण है। उन्होंने भक्ति की सारी सीमा पार कर दी, तब नारायण खुद आए। वो नारायण के पास नहीं गए, नारायण खुद आए उनको ढूंढते हुए, इसको मैं बचाऊंगा, ये मेरा भक्त है। सोच लीजिए दोस्त। वैसे ही हमारे हनुमान, पता है ना कौन है, हनु राम उनसे मिलने आए। सोच लीजिए, वो उन्होंने भक्ति में अपने आप को वहां पहुंचा दिया, राम से रहा ही नहीं गया। राम खुद कहते हैं, सोच लीजिए उन्होंने भक्ति की सीमा कैसी कर दी कि राम खुद कहते हैं ये मेरा भक्त है, तुम इसकी पूजा कर लो, मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वैसे ही मिल जाऊंगा। सोच लीजिए, जब जब राम के अंदर उन्होंने अपने रोम रोम में राम को रख लिया, तभी तो मिले ना राम उनको। तो एक बार जब लंका जीत करके प्रभु राम वापस अयोध्या लौटे, तो उन्होंने एक लीला रची जो सबको पता है। वो जब उन्होंने सीता माता से सबको उपहार दिलवाया, तो हनुमान को भी एक माला मिली, जो जिस माले को उन्होंने तोड़ा, उस समय मोतियों में देखा, सबको यहां तक पता है। तो विभीषण जी आके बोले भी, हनुमान ये तुमने क्या किया, बताओ माता के तुमने इतने अच्छे उपहार को। सबको थोड़ा सा अहंकार हो गया था कि भगवान के परम भक्त तो हम हैं, ये हैं, वह हैं, ऐसे वैसे। तो ये राम की रचाई हुई लीला थी। तो हनुमान ने कहा, मैंने तोड़ के देखा, उसमें राम नहीं थे, तो मैं क्या करूं। तो कहते हैं ऐसे तो तुम्हारे शरीर में भी राम कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे तो वे यही होगा कि तो फिर अपने शरीर को भी तोड़ दोगे क्या। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी, उन्होंने लिया विकराल रूप,
उन्होंने पहले तो अपना सीना चीरा तो सारी नसें जो थी ना शरीर की वो सारी दिखने लगी, पूरी इतनी मोटी मोटी नसें बाहर आने लगी। दोस्तों उन नसों में हर हर नस में राम 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 लिखा हुआ था और उससे आवाज आ रही थी राम 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 राम। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हनुमान हनुमान क्षमा कर दो, जो तुम कर रहे हो सब सही है, हम तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। वही दिखाना चाहते थे प्रभु राम कि कोई हनुमान जैसा नहीं हो सकता, वैसा बनना पड़ेगा तब जाकर के भगवान आएंगे। ऐसा नहीं कहता कि उसमें लिखवा लीजिए कहीं पे भी, मैं ये सिर्फ बता रहा हूं क्यों नहीं मिलेंगे प्रभु। आप जब भक्ति की सीमा पार कर जाएंगे, साक्षात है प्रेम जब हम किसी से करते हैं तो हम अपने प्यार करने वाले से शादी करते हैं ना, मिल जाते हैं ना, वैसे ही है। कईयों को मिलते हैं, कईयों को नहीं, क्योंकि उनका सच्चा प्यार नहीं होता, नहीं मिलता। जिनका सच्चा प्यार होता है भगवान खुश होते हैं, मिल जाते हैं। वैसे ही होता है। आप अगर प्रेम में सारी सीमा पार करेंगे, अपना दिखाएंगे अच्छे कर्म के साथ, ये नहीं कि कुछ गलत करना, किसी के पीठ पे खंजर मारना तब जाना, आपको प्रेम नहीं मिलेगा। झूठ पे अगर झूठ बोल के किसी को पाना, वो तो प्रेम है ही नहीं ना। तो वैसे ही अगर हम सच्चे भाव से जाते हैं तो प्रभु क्यों नहीं मिलेंगे। अगर हम सच्चे भाव से जा रहे हैं प्रभु के पास तो पक्का मिलेंगे। तो भाई यही दोस्तों मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यही बताना था कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम इंसान नहीं कर सकते, वो हमारे भीतर ही हैं। उनको कहाँ खोज रहे हैं हम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भीतर झांकिए, आसपास में झांकिए, हर इंसान में भगवान को देखिए, हर जानवर में देखिए, हर पेड़ पौधे में देखिए। खुशी आनंद का अनुभव कीजिए हर वक्त। कोई टेंशन नहीं लीजिए, सोचिए ही नहीं कुछ भी, अपना बस कर्म कीजिए। भगवान आपके साथ ही हैं, आपके आसपास ही, आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। वो आपके साथ खा रहे हैं, आपके साथ पी रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। तो बस दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो नए कंटेंट में। राधे राधे।